ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे कोई संख्या लिखी, हम चाहते हैं कोमा में आनी चाहिए, कोमा पर क्लिक कर देंगे, देखो बता रहा है इस तरह से ये कोमा में दे देगा आपको। ठीक है, जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पर 1000 नॉर्मल आ रहा है, आप चाहते हो इस तरह से आना चाहिए, आप कोमा पे क्लिक कर दोगे, देखो इस तरह से आ जाएगा, आता है इस तरह से। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पे आपको जो नीचे ऑप्शंस मिल रहा है, ये ऑप्शंस क्या है, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। नॉर्मली आप चाहते हो कि हमारा ये जो इस तरह से लिखे हुए नंबर ये तो आने चाहिए, लेकिन इसके बाद जो दशमलव की संख्या है वो अभी 2 आ रही है, बढ़ानी है तो आप इंक्रीज डेसिमल पर क्लिक करो, देखो दशमलव के बाद की संख्या बढ़ रही है, और डिक्रीज डेसिमल करोगे तो दशमलव के बाद की संख्या कम हो रही है। और पूरा ही हटाना चाहते हो तो डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक कर दो, इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर दो, डिक्रीज करना है तो डिक्रीज कर दो। क्लियर है, इतने में कोई डाउट है? ठीक है, अब अपन चलते हैं मार्कशीट पर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। अब आगे अपन इनका यूज पढ़ेंगे कि मतलब जैसे जैसे अपन आगे पढ़ते जाएंगे, अपन जो सीट करते जाएंगे उसमें अपन इनका यूज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इन सभी के टोटल नंबर निकालने हैं। टोटल नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाओगे, इस पर क्लिक करोगे, प्लस करोगे, फिर प्लस करोगे, फिर प्लस का साइन लगाओगे, ऐसे अपन को बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन लगाएंगे ऑटो सम का फंक्शन। ठीक है, ऑटो सम फंक्शन लगाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, सभी का आप एक साथ भी निकाल सकते हो जितना आपका डाटा है, सिलेक्ट करोगे और एक एक्स्ट्रा सेल सिलेक्ट कर लोगे, और आप यहाँ पर जाओगे सम। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ऑटो सम पर आप क्लिक कर दें, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सभी का इन्होंने क्या कर दिया, टोटल करके दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने एक एक्स्ट्रा सेल क्यों सिलेक्ट किया। अगर हम एक एक्स्ट्रा सेल सिलेक्ट नहीं करते और हम यहाँ से सम करते हैं तो ये नीचे दे देता है, और अपन को कहाँ चाहिए, राइट साइड में चाहिए। इसलिए अपन को यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेल सिलेक्ट करना पड़ता है, उसको पता लग जाता है ये खाली है, मतलब मुझे इसमें आंसर देना है, इसलिए अपन यहाँ से ऑटो सम करेंगे। अब इतना, हाँ सम पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इक्वल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, मतलब अपने हाथ से टाइप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। इस फंक्शन का यूज कब करते हैं, पहले हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, कंट्रोल जेड कर रहे हैं। देखिए इसमें आप क्लिक कर रहे हैं तो देखिए कौन सा फंक्शन शो करा रहा है, इक्वल सम D6 और रेंज का साइन I6। कल हमने बताया था रेंज क्या होता है। ठीक है, अब आप क्या कर, अगर यहीं के यहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये टोटल हमें इस तरफ चाहिए होते तो फिर आप ऐसा भी अपन ने किया, ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो गलत दे देता है, अपन को उल्टा नहीं लेता, ये तभी लेता है जब इसके आगे वाले सेल में ले रहे हो आप या नीचे वाले में ले रहे हो। लेकिन अगर आप एक दो सेल छोड़कर ले रहे हो टोटल, या फिर इस साइड ले रहे हो तो फिर आपको पूरा फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या है, फॉर्मूला भी आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बीच में कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है, और हमारे पास ये जो टोटल वाला सेल है ये नहीं है, ये टोटल हमें कहाँ निकाल कर लाना है, यहाँ। ठीक है, टोटल हमें कहाँ कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, और हम इस वाली संख्या को प्लस नहीं करना चाहते। और अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं ये सिलेक्ट हो रही है, और हम यहाँ से ऑटो सम करेंगे तो ये इसको भी प्लस करेगा। और ना तो हम इसको डिलीट करना चाहते और ना ही हम इसको प्लस करना चाहते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन लगाना पड़ेगा। हम एक SUM, ठीक है, सम लिखेंगे, देखिए नीचे सम वाला फंक्शन आ गया। आप इसमें ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, रेंज दे देंगे, जिस जगह से जिस जगह तक का आपको डाटा प्लस करना है, रेंज देकर आप इसको क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, देखो आंसर सही दिया उसने। ठीक है, आया समझ में। इसके अलावा आप कर सकते हो, मान लो कोई अलग अलग जगहों पे है आपका डाटा और उसको आपको क्या करना है, प्लस करना है, रेंज आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो आप इक्वल लगाएंगे, SUM सम लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, आपको मान लीजिए ये वाली और ये वाली 3 संख्याएं प्लस करनी है जो अलग अलग जगहों पर है, तो आप एक साथ तो सिलेक्ट कर नहीं सकते, एक बार में एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, और बीच बीच की अपन को संख्या छोड़नी है। तो आप क्या करोगे, एक सेल सिलेक्ट करोगे, कॉमा लगाओगे, दूसरा सिलेक्ट करोगे, कॉमा लगाओगे, तीसरा सिलेक्ट करोगे, कॉमा लगाते जाओगे और ब्रैकेट
क्लोज करके एंटर कर दोगे तो वो उन जो 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 आपने सेलेक्ट किए थे ये देखो बता रहा है। ठीक, आए समझ में। आप हम आपको सिर्फ फॉर्मूले बता सकते हैं कि आप इन फॉर्मूलों का इस तरीके से यूज कर सकते हो। बस यूज करना आपको आना चाहिए कि आप किस किस तरीके से कहाँ पर और कैसा यूज इसका कर सकते हो। कर लेंगे। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है। बस अभी आपको कुछ नहीं करना। अभी आपको ये भी नहीं लिखना ये वाला सेल। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, इन सभी को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऑटो सम पर क्लिक कर देना है। अगर एक साथ करना है तो सभी को सिलेक्ट करो और ऑटो सम पर क्लिक कर दो। अगर आपने एक को कर लिया है और आप इसी को ड्रैग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे। अब आप इतना बनाना, इसको कंट्रोल एस से सेव कर देना। ये भी आप इसका भी रिवीजन करना। फिर इसके बाद अपन आगे का जो है वो कल हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब आप चले जाइए रिवीजन कर लीजिए।